अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज आपके साथ मैं बेल्ट वाली शलवार की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। स्मॉल और मीडियम के लिए ये बिल्कुल ठीक रहेगी। ये वाला जो साइज़ आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ये मॉडल पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि बेल्ट वाली शलवार ही मॉडल ने पहनी हुई है और ये ऑल ओवर प्रिंट में शलवार है। इसके लिए टोटल कपड़ा मैं यूज़ कर रही हूँ 2.5 मीटर कपड़ा है और जितना कपड़े का अर्ज़ होता है ना वो सारा मैं इस तरह से चौड़ाई में यूज़ कर रही हूँ। इसको फोल्ड करने के बाद इसकी जो चौड़ाई मेरे पास है 19.5 इंचज़ चौड़ाई है और जैसे ही इसको खोलते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे पास इसकी जो चौड़ाई है ना टोटल अर्ज़ की वो थी तकरीबन 39 इंचज़। तो जितनी भी इसकी चौड़ाई थी उसको मैंने सेंटर से फोल्ड करके इस तरह से रख लिया है। इस कपड़े की जो लेंथ है वो मेरे पास 32.5 इंचज़ है। जो शलवार और ट्राउज़र का एवरेज साइज़ होता है उसकी लेंथ 37 इंचज़ तक होती है मोस्टली। तो इस शलवार की लेंथ जो है वो भी मैंने 37 इंचज़ ही रखनी है, लेकिन ऊपर इसके जो बेल्ट होता है वो वाला कपड़ा हम निकालते हैं इसलिए 32.5 इंचज़ रखी है। अभी मैं आपको इसका जो बेल्ट है ना वो भी दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह से आपने जो बेल्ट है ना वो लेना होता है। अभी जो म्यानी का साइज़ है वो मैं 13 इंचज़ लेती हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करते हैं कि आपने क्योंकि गुलाई नहीं देनी होती म्यानी की, तो आपने उसका साइज़ जो है ना वो 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। तो मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा नहीं रखूँगी, मैं 1 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी। 13 की बजाय मैं 14 इसकी जो लेंथ है ना वो रखूँगी। लेकिन उससे पहले आप अपना बेल्ट जो है ना वो मेजर कर लें। आपका कोई भी साइज़ है, बेल्ट आपका 8 इंचज़ ही होगा। उसमें से 2 इंचज़ आप इलास्टिक के लिए फ़ोल्ड कर देंगे तो आपका जो रह जाएगा वो 6 इंचज़ रह जाएगा और उसी में से थोड़ी सी जो सिलाई आएगी वो आ जाएगी, ठीक है। तो आपने इस तरह से बेल्ट जो है ना वो लेना है। स्मॉल, मीडियम, लार्ज जो भी है उसकी चौड़ाई जो है ना बेल्ट की वो आपने 8 इंचज़ रखनी है। ऊपर से बेल्ट निकालने के बाद जितना बाकी बचता है ना 14 इंच के लिए, वहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है, ठीक है, जो कि इस हिस्से पे आपको नज़र आ रहा है, ब्लू कलर का मैंने लगाया। अभी इसका जो पांचा है, बेल्ट वाली शलवार का पांचा आप बहुत खुला ना रखें तो ज़्यादा प्यारी लगती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 इंचज़ रखें। वैसे 6 इंचज़ का पांचा जो है ना वो भी बहुत प्यारा लगता है कि पांचा तंग होता है, ऊपर से खुली होती है तो बड़ी प्यारी सी उसकी जो लुक है ना वो आती है। लेकिन मैंने इसको तकरीबन 7 इंचज़ का पांचा जो है ना वो रखना है, यानी कि मीडियम साइज़ का मैंने रखना है, ना ही बहुत खुला और ना ही तंग। अच्छा, जिस जगह पे पांचे का निशान है, जिस जगह पे सिलाई लगानी है उससे थोड़ा सा आगे करके मैंने ये वाली जो निशान है ना वो लगा रही हूँ और ये हमने जो म्यानी का निशान है ना वहाँ तक लगाया है। और यहाँ पे मैंने मार्जिन जो है ना वो नहीं छोड़ना क्योंकि ऑलरेडी मैं मार्जिन जो है वो छोड़ चुकी हूँ। तो फिर मैं सेम उसी जगह से कटिंग कर रही हूँ जहाँ पे ये निशान लगा हुआ है। ये देखें, अभी ये जो वाइट कपड़ा था इसको मैंने निकाल देना है और जस्ट अभी जो प्रिंटेड कपड़ा है वो मेरे पास बाकी रह जाएगा, जो कि कुछ इस तरह से है। अभी आपको एक बार फिर से इसका जो बेल्ट है ना वो यहाँ पे रख के दिखा देती हूँ कि इसकी जो कटिंग है ना वो कंप्लीट हो गई है। बहुत आसान होती है बेल्ट वाली शलवार बनाना। तो ये देखें जी, अभी जो नीचे वाला शलवार का हिस्सा है वो थोड़ा सा ज़्यादा है और बेल्ट जो है वो थोड़ा सा छोटा होता है। अभी ये जो स्मॉल और मीडियम साइज़ का बेल्ट होता है ना, ये मैं आपको बता देती हूँ, ये बिल्कुल एक्स्ट्रा स्मॉल में नहीं आता। स्मॉल और मीडियम वाले इसको पहन सकते हैं। इसकी जो मैंने लेंथ रखी है वो रखी है 24.5 इंचज़। 25 भी आप कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है ना वो सिलाई में आ जाएगा और जो बाकी का बेल्ट है वो मीडियम और स्मॉल के लिए बिल्कुल ठीक होगा। अगर आप लार्ज साइज़ में हैं तो आप 27 इंचज़ रख लें, एक्स्ट्रा लार्ज वाले थोड़ा सा ज़्यादा रख लें, ठीक है। इस तरह से आप बेल्ट जो है ना वो बना सकते हैं। अभी सबसे पहले आपने बेल्ट तैयार करना है और उसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा होता है जिसमें प्लेट्स डलते हैं वो आपने बाद में तैयार करनी है। तो ये देखें जी, इस तरह से पहले मैंने बेल्ट की जो साइड की सिलाइयाँ हैं ना वो लगा ली हैं और उसके बाद आपने इलास्टिक वाला जो हिस्सा है वो फोल्ड करना है। थोड़ा सा हिस्सा जितना हम ओपन छोड़ते हैं उसको पहले आपने सिलाई कर लेना है और उसके बाद ये देखें इस तरह से आपने फोल्ड कर लेना है इलास्टिक के लिए। तो बिल्कुल मैं थोड़ा सा फ़ोल्ड करती हूँ, उतना ही फ़ोल्ड करती हूँ जितनी चौड़ी मेरी इलास्टिक होती है, उससे ज़्यादा मैं इसको फ़ोल्ड नहीं करती। अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ये देखें जी, यहाँ पे इसको ख़त्म कर लेना है। तो ये हमारा जो बेल्ट है ना वो तैयार हो गया है इस तरह से। इसको तैयार करने के बाद अभी जो ये वाला हिस्सा था मैंने म्यानी की सिलाई लगा ली है और अभी यहाँ पे इसकी जो साइड्स बनती है ना वहाँ पे आपने कट लगा लेना है और यहाँ पे आपने जो बड़े साइज़ वाला प्लेट होता है ना वो डालना होता है, ठीक है। और ये तकरीबन आपने 2 इंचज़ का प्लेट जो है ना दोनों तरफ डालना है। और ये जब आपने इस तरह से प्लेट डालना शुरू करने हैं तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने इस कपड़े को उल्टा करके प्लेट्स नहीं डालने, आप सीधा करके प्लेट्स डालें। इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। दूसरी तरफ भी सेम ऐसे ही कर लें।
दोनों का रुख जो है ना प्लेट्स का वो आपने अंदर की तरफ करना है, जिस तरह से ये मैं कर रही हूँ। इसको मैंने 2 इंचेस तक जो है ना डीप रखा है। और जो इसके अंदर आएंगे वो डिपेंड करता है कि आपके पास कपड़ा कितना है, कपड़े की चौड़ाई कितनी है। अगर आपके पास कपड़े की चौड़ाई बहुत ज़्यादा हो तो फिर आप उनको भी ज़्यादा डीप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कपड़े की चौड़ाई जो है ना वो मुनासिब से है, जिस तरह से मेरे पास है, तो फिर आप उसको उतना डीप नहीं कर सकते। डीप तो ज़ाहिर सी बात है करना ही पड़ता है, क्योंकि ये सारा कपड़ा जो है ना आपने अंदर देना होता है इस तरह से। और ये मैं आपको इसका एवरेज साइज़ जो है ना वो भी बता देती हूँ कि आप कितने हिस्से पर प्लेट्स जो है ना वो डाल सकते हैं। उससे ज़्यादा पे ये सूट नहीं करेंगी, जो कि नॉर्मल बेल्ट वाली शलवार होती है। यहाँ पे आप देखेंगे जिस जगह पे म्यानी की सिलाई आई थी वहाँ से आपने म्यानी की सिलाई की साइड पे ही दोनों प्लेट्स जो है ना वो करने, उनका रुख जो है ना वो आपने ऐसे ही करना है कि वो सिलाई सेंटर में जब आए ना तो फिर आपने जो प्लेट्स का रुख है ना वो उसके ऑपोजिट करना होता है। ठीक है, तो ये देखें जी इस तरह से हमारे जो प्लेट्स हैं ना वो डल गए हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि आप कितने इंचेस तक जो प्लेट्स हैं ना वो डाल सकते हैं। अगर तो आपकी बहुत जो खुली घेर वाली शलवार होती है तो फिर अलग बात है, आप पूरी शलवार में भी डाल सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल साइज़ की होती है ना, जो कि अभी ये मैंने भी बनाई है, इसका जो ये प्लेट्स वाला हिस्सा होता है ये या तो आप 8 इंचेस तक कर सकते हैं या आप 9 इंचेस तक कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले भी एक बार बेल्ट वाली शलवार की कटिंग और स्टिचिंग शेयर की थी, अगर आपने नहीं देखी तो आप वो भी देख सकते हैं। तो ये देखें जी, जो बड़ा प्लेट है ना उसके अंदर वाला हिस्सा आपने मेजर करना है, जो कि मेरा पूरा 9 इंचेस है। तो इतना ही आपने रखना होता है, ये एवरेज साइज़ है, इस तरह से रखना। तो अभी हमारा जो ऊपर वाला बेल्ट था वो भी तैयार हो चुका है और ये जो नीचे वाला हिस्सा है चुनटों वाला ये भी तैयार है। और इन दोनों को अभी आपने फिक्स कर लेना है एक साथ। तो वो भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। देखें जो बेल्ट वाला हिस्सा है इसकी सीधी साइड मैंने ऊपर की तरफ रखी है और उल्टी साइड नीचे की तरफ है। और ये आपने जब स्टार्ट करना होता है, ये देखें जो शलवार वाला हिस्सा है चुनट्स वाला, उसकी जो म्यानी वाली सिलाई होती है और जो बेल्ट की सिलाई होती है म्यानी वाली, उनको आपने बिल्कुल ऊपर नीचे रखना है, यानी कि वो थोड़ी बहुत भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ से आपने स्टार्ट करना है और जिस जगह पे ऑलरेडी हमने प्लेस डालते हुए सिलाई लगाई थी सेम उसी जगह से हमने दोबारा से ये सिलाई लगानी है। और इसको आपने एक साइड से शुरू करके दूसरी साइड पे ख़त्म कर देना है, यानी कि घुमा के आपने उसका एंड जो है ना वो कर देना है। और जो बैक वाली म्यानी की सिलाई है सेम उसका भी आपने सेम ही हिसाब रखना है कि वो बिल्कुल आमने सामने होनी चाहिए, इधर उधर नहीं होनी चाहिए थोड़ी बहुत भी। उससे पहनने में बहुत इरिटेशन होती है कि वो सिलाई जो है ना वो एक जगह बैठती नहीं है। तो ये देखें जी इस तरह से यहाँ पे आपने सिलाई को ख़त्म कर लेना है और इस तरह से बेल्ट और जो शलवार है ना वो फिक्स हो जाएंगे एक साथ। फिर आप उसको सीधा करेंगे और उसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगाते हैं। ये सिलाई थोड़े से फासले पे होती है, सेम उसी जगह पे नहीं होती, तकरीबन एक पैर का फासला होता है। लेकिन मेरी मशीन का पैर काफ़ी बड़ा है इसलिए मैं थोड़ा सा कम फासला जो है ना वो रख रही हूँ। तो इस तरह से इसके गिर्द आपने सिलाई लगानी है, ये भी लाजमी होती है, आपने इसको लगाना ही लगाना है। अभी ऊपर इलास्टिक डाल लेंगे और इसके पांचे की बारी है। पांचा भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ कि आपने पांचा किस तरह से बनाना है। जिस तरह से नॉर्मल पहले पांचा बनता था, आजकल तो इस तरह के पांचे जो है वो नहीं पहने जाते, लेकिन जो बेल्ट वाली शलवार होती है उसी में ऐसे ही पांचे जो है ना बुकरम के साथ वही आप पहन सकते हैं, वही बेल्ट वाली शलवार को कंप्लीट करते हैं। जो बुकरम की चौड़ाई मैंने ली है वो 1 इंच ली है, 1 इंच, और उसको मैंने जितना पांचा था उस हिसाब से यहाँ पे लगा देना है। तकरीबन आधा इंच कपड़ा जो है ना वो मैंने आगे से छोड़ दिया है। नीचे इसके पट्टी ली है, जो कि एक्स्ट्रा कपड़ा है वो लिया है, उसको नीचे रखना है और इस तरह से सिलाई लगा देनी है। और ये सिलाई जो है बुकरम के साथ साथ लगानी है, बुकरम के ऊपर आपने ये सिलाई नहीं लगानी। तो ऐसे मैंने दोनों पांचे जो है ना उनको एक साथ यहाँ से सिलाई कर लेना है, जो एक्स्ट्रा पट्टी ली थी उसके साथ। और ये सिलाई जब लग जाएगी फिर आपने जो पट्टी है उसको आपने फ़ोल्ड करना है। तो जब इसको फ़ोल्ड करेंगे तो ये उल्टी साइड की तरफ फ़ोल्ड हो जाएगी और फिर आपने इसके किनारे पे सिलाई लगानी है इस तरह से पांचे के। तो टोटल मैं यहाँ पे 2 सिलाइयाँ जो है ना वही लगा रही हूँ। अगर आपने जिस तरह से पांचे पे 7-8 सिलाइयाँ होती हैं वैसे लगानी है तो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने जस्ट एक सिलाई ऊपर और एक सिलाई नीचे लगानी है। ठीक है, ये देखें इस तरह से इसको मैंने फ़ोल्ड कर लेना है। आप चाहें तो पहले प्रेस कर लें ताकि कपड़ा जो है ना वो मूव नहीं हो, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही साथ साथ फ़ोल्ड करते जाना है और साथ साथ सिलाई लगाते जाना है। और ये सिलाई वहाँ पे लगती है जहाँ पे बुकरम का एंड होता है, लेकिन बुकरम के ऊपर लग रही होती है। तो अभी इसका जो पांचा है वो भी तैयार हो गया है, जस्ट इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है, फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। पहनी हुई ये बहुत प्यारी लगती है।
आपको फ्रंट और बैक यहाँ से छोटा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब बेल्ट वाली शलवार को फोल्ड करते हैं थोड़ा बहुत इस तरह से ऊपर नीचे लगता है, क्योंकि इसको प्रेस करना भी थोड़ा सा मुझे मुश्किल ही लगता है, तो इसलिए उसकी जो छोटी बड़ी है ना म्यानी वो आपको नज़र आती है। तो खैर जी, ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक। पांचा भी इसका बहुत मुनासिब सा है, उसके जो ऊपर प्लेट्स हैं वो भी मुनासिब से ही हैं, क्योंकि कपड़े के हिसाब से वो प्लेट्स जो है ना वो मैंने डाले हैं। तो बहुत इजी और बहुत प्यारी लगती है। इसके साथ ऑलवेज़ छोटी शर्ट जो है ना वो पहननी चाहिए, उससे इसकी जो लुक है ना वो ज़्यादा प्यारी लगती है। तो इसकी बैक पे मैंने कोई भी प्लेट ये देखे नहीं डाला, क्योंकि वैसे ही मेरा जो बेल्ट है ना वो पूरा आ गया था। अगर बेल्ट आपका नहीं पूरा आता तो आप एक एक प्लेट्स बैक पे भी डाल सकते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।